गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 7 की बारी है और क्लास 7 का लीनियर इक्वेशंस चैप्टर लेके आया हूँ। और उसमें लीनियर इक्वेशंस का वैसे सीरीज चल रहा था। लीनियर इक्वेशंस तो वैसे 7 में, 8 में, 9 में, 10 में हर क्लास में है, तो इसीलिए उसमें लीनियर इक्वेशंस का चैप्टर है। उसमें जिस जिस क्लास की ज़रूरत होती है समझाने की, उसको मैं समझाता हूँ। अब देखिए, क्वेश्चन 7 मतलब क्लास 7 की बारी है, उसी का क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 2/7 इंटू एक्स माइनस 9 प्लस x/3 इज इक्वल टू 3। अब सॉल्यूशन में क्या करना है थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो 2/7 इंटू एक्स माइनस 9 अब प्लस x/3 इज इक्वल टू 3। जो क्वेश्चन है उसको उसी तरह से डिटो लिख देना है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। अब आगे देखिए, अब यहाँ क्या होगा, 7 और 3 का एलसीएम लेते हैं। 7 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 21। और 21 में 7 से डिवाइड करते हैं, 7 3 या 21, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 9 प्लस 21 में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 या 21, और 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 7x इज इक्वल टू 3। अब गौर कीजिए, 6 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 6x, अब माइनस 6 को फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54, अब प्लस 7x डिवाइडेड बाय 21 इज इक्वल टू 3 है। तो 21 को अगर हम उस साइड ले जाते हैं तो कितना होगा 21 इंटू 3, क्योंकि डिवाइड है इधर आके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, आगे देखिए, अब 6x और 7x दोनों को ऐड करते हैं तो कितना होगा 13x माइनस 54 इज इक्वल टू 21 3 जा कितना होगा 63। अब देखिए, यहाँ हो जाएगा 13x इज इक्वल टू 63, अब माइनस 54 इधर आके क्या होगा प्लस 54। अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ 13x हो गया और 63 और 54 को ऐड करते हैं तो कितना होगा 117 हो जाएगा। तो यहाँ 13x इज इक्वल टू कितना हुआ 117, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 117 बाई 13, 13 9 या 117, यानी क्या हो गया देयरफॉर x इज इक्वल टू 9, और यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इसके सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन जो है उसको लिखना है 2x माइनस 3/5 प्लस x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 4x प्लस 1 अब बाई कितना 7। अब देखिए गौर करके, यहाँ इम्प्लाइज का साइन देना है। बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, बहुत स्टूडेंट गलत कर देते हैं। यहाँ इम्प्लाइज की जगह इक्वल का साइन दे देते हैं। इक्वेशन में 2 ठो इक्वल नहीं होता है, हमेशा याद रखिए, एकदम गलत माना जाता है। 5 और 4 का एलसीएम है, अब यहाँ क्या होगा 20 हो जाएगा। 20 में भी 5 से डिवाइड करना है, यहाँ पे 20 हुआ, 20 में 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 या 20, अब 4 को फिर 2x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ लिख देना होगा 4 इंटू 2x माइनस 3, फिर 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 या 20, अब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको x प्लस 3 को। अब देखिए थोड़ा ध्यान देंगे, इज इक्वल टू कितना होगा 4x प्लस 1 अब बाई 7। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 4 को 2x से करेंगे तो 4 2 जा 8x, अब 4 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 जा 12, अब प्लस 5 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5x, और फिर 5x को 5 को 3 से करते हैं तो 5 प्लस 5 इंटू 3 15। अब देखिए बाई 20 इज इक्वल टू कितना 4x प्लस 1 अब बाई 7। अब देखिए, अब यहाँ क्या होगा 8x और 5x 13x, ठीक है, और 15 अब माइनस 12 यानी प्लस 3 अब बाई 20 इज इक्वल टू कितना 4x प्लस 1 अब बाई 7। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 7 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 91x, अब प्लस 7 3 जा 21, और 20 को 4 से करेंगे तो 24 जा 80x, अब प्लस 20 को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ क्या होगा 91x अब माइनस 80x, थोड़ा गौर कीजिए, 91x अब माइनस 80x इज इक्वल टू कितना होगा 20 अब माइनस 21, क्या होगा ये 21 है ना। तो 91 में से 80 माइनस करेंगे तो 11x हो जाएगा, इज इक्वल टू 20 में से 21 माइनस करते हैं तो क्या होगा -1 हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/11, और यही इसका आंसर हो जाएगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 0.5x प्लस एक्स बाई थ्री प्लस इज इक्वल टू 0.25x प्लस 7। अब सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है डिट्टो उसको नोट करना है। 0.5x अब प्लस एक्स बाई थ्री इज इक्वल टू 0.25x अब प्लस 7, ठीक है। अब 0.5x है, इसको क्या करना है, अगर हम सबसे पहले पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट हटाने के लिए क्या किया जाता है, पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट के बाद एक ठो डिजिट एक ठो 0 सेट यानी 10 से डिवाइड किया जाता है। यहाँ हो जाएगा कितना 5/10x अब प्लस यहाँ क्या होगा x बाई थ्री इज इक्वल टू अब 0.25 है, इसका भी पॉइंट हटाते हैं तो 25 अब बाई पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट के बाद डबल डिजिट है डबल 0 इतना x प्लस 7 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ क्या होगा 5 1 जा 5 अब 5 2 जा 10 यानी x बाई 2 हो गया अब प्लस यहाँ हो गया x बाई थ्री इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100 यानी x बाई 4 हो गया। इस x बाई 4 को इधर ले आते हैं या भी रहने देते हैं x बाई 4 अब प्लस 7। अब यहाँ क्या होता है एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, हाँ, और यहाँ 6 में 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 या 6 और 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 3x। उसी तरह से यहाँ हो जाएगा 2x और यहाँ 4 एलसीएम लेते हैं तो x प्लस 4 7 जा 28। अब क्या होगा, अब गौर कीजिए 3x और 2x कितना होगा 5x और इंटू 4, ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी होता है तो 5x इंटू 4 हो जाएगा। और इधर 6 को x से करेंगे 6x और प्लस 28 6 जा कितना होगा 6 8 जा 48 और 6 2 जा 12 और 4 16 यानी 168। अब यहाँ क्या होगा अब 5x इंटू 4 तो 20x और माइनस 6x इधर आकर के माइनस 6x हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो गया 168। अब 20 में क्या करना है 6 माइनस करेंगे तो कितना होगा 14x इज इक्वल टू 168। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 168 बाई क्या 14 तो 14 12 जा 168 होता है यानी x इज इक्वल टू कितना होगा 12 और यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब 0.18x है, सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना है 0 पॉइंट जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको डिट्टो वही लिख देना है यानी 0.18 अब 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0.5x अब प्लस 0.8। अब देखिए अब 0.18 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 18 5 जा कितना होगा 90। अब 90 होगा तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है राइट साइड से तो 0.90 हो जाएगा x माइनस 18 4 जा 72 तो 0.72 इज इक्वल टू 0.5x अब प्लस 0.8। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब 0.9x है, अब इसको रहने देते हैं तो जब 0.90 है तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है तो 0 को वैसे भी आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 0.9x हुआ और 0.5x को अगर हम इधर लाते हैं तो माइनस 0.5x हो जाएगा। अब माइनस 0.72 को उधर ले जाते हैं यानी क्या होगा प्लस 0.72, तो प्लस तो लिखाता नहीं है शुरू में और इसके बाद क्या है प्लस 0.8। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब 0.9x में 0.5x घटाते हैं तो 0.4x हुआ। अब इधर क्या है 0.72 और 0.8। अब इसको ऐड करने में भी बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं सो देखिए। अब जैसे रफ में यहाँ करके देख लिया जाए, रफ में क्या जैसे 0.72 है और 0.8 तो यहाँ लिखना है ना। बहुत क्या करते हैं एक क्लास में लिख देते हैं यानी क्या होगा 2 8 7 15 यानी 1.52 यानी क्या होगा 1.52 है ना। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 1.52 अब बाई 0.4। अब इसका पॉइंट अगर हम हटाते हैं तो 152 हो जाएगा और नीचे कितना होगा 4। अब नीचे का पॉइंट हटाने के लिए क्या किया जाता है ऊपर मल्टीप्लाई किया जाता है कितना से, तो पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट के बाद जितना डिजिट है उतना 0 10। उसी तरह से यहाँ क्या होगा पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट के बाद डबल डिजिट है यानी 100 तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करते हैं तो 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32 और 38 में 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 3.8 यानी x इज इक्वल टू 3.8 और यही इसका आंसर हो जाएगा।
ये तो रफ वर्क में हो गया। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।